हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक टू मैथ्स एक्सपर्ट। हो बेटा, आपका ये जो कोरोना का पीरियड है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा, सभी अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने 10th की सीरीज 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। यूनिट फर्स्ट हो चुकी है, यूनिट सेकंड हो चुकी है। अभी तक हम सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस्ड हैं, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज अवर यूनिट थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चे जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर एक बेल आइकन का बटन भी आपको दिख रहा होगा, उस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए अपने स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखो बेटा, मैं इसको इधर से समझाना स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरिएबल्स। इस पर डिस्कस हमने सेकेंड यूनिट में की है। तो आपको एक बात और, डिस्क्रिप्शन में नीचे दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप दोनों प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, मैं यहाँ पर कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3। यहां पर आपको एक अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, इस अल्फाबेट को बोला जाता है बेटा वेरिएबल। यानी कि मैं अगर आसान भाषा का यूज करूं, आसान लैंग्वेज का यूज करूं, तो इस वेरिएबल का मतलब है हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स। हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना। एक ऐसा अल्फाबेट जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, हमें इस वेरिएबल की वैल्यू हमेशा फाइंड करनी पड़ती है, तो उसको अपने बोलते हैं वेरिएबल। इसके बाद मैंने बोला कि टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ, जैसे मैं आपके पास इक्वेशन लिख देता हूं या एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं 2x + 3y। तो इसके अंदर x और y ये दो वेरिएबल हमारे पास आ गए। x एंड y क्या है? x एंड y आर द वेरिएबल्स। तो ये बन गया टू वेरिएबल्स। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा इक्वेशन। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ इक्वेशन। तो देखो, इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब होता है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन इक्वालिटी। मतलब कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन यूज हो। इक्वालिटी का साइन मतलब कैसे? अब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये देखो यहां पर मैंने लिखा है 2x + 3। तो क्या इसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा है? क्या इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो मतलब ये इक्वेशन नहीं है। तो हमें क्या सीखना है? हमें तो इक्वेशन सीखनी है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को उठा के किसी भी वैल्यू के इक्वल पुट कर दूं, सपोज मैंने ऐसे कर दिया, तो अब यहां पर देखो आप बेटा, यहां पर साइन ऑफ इक्वालिटी अपीयर हो गया, ये देखो ये वाला, है ना। तो ये जो सारा का सारा है, इसको अपने अब क्या बोलेंगे? इसको अपने इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बात हो रही थी बेटा, पूरा मैं अगर पढ़ूं इसको, दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसा बोला हुआ है। तो देखो ये क्या था? एक टू वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल था। मैंने क्या किया? इसको लिख दिया 2x + 3y = whatever, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बन गई बेटा? ये बन गई अपने पास इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो हमने यहां तक पढ़ लिया। अच्छा, फिर अगला वर्ड यूज करते हैं बेटा। अगला वर्ड हमारे पास है लीनियर। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज अ लीनियर। तो मतलब मुझे क्या करना है? मुझे बताना है बेटा लीनियर इक्वेशन के बारे में। मैंने यहां पे लिखा लीनियर इक्वेशन। मुझे ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो वेरी सिंपल बेटा, पॉलिनोमियल में हमने एक टॉपिक किया था, दैट इज डिग्री, है ना। तो आप लिखोगे बेटा इफ डिग्री इन एनी इक्वेशन इज 1 that is said to be linear equation, that is
सेड टू बी लीनियर इक्वेशन। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। जैसे अब देखो, आपने ये वाली जो इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है, इस इक्वेशन पर गौर कीजिए थोड़ा सा, इस वाली इक्वेशन पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 पर। तो अगर मैं इसको यहां पर लिखूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहां पर देखो बेटा, ये वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इस पर 1 होती है। यहां भी कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इस पर भी 1 होती है। तो अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, है ना, हाईएस्ट पावर का मतलब होता है डिग्री, तो अगर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डिग्री, तो वो इक्वेशन हमेशा कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। समझ गए। तो हमने यहां से पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो धीरे धीरे आपको हेडिंग समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब आपको अगला जो टॉपिक बोला हुआ है बेटा, अगला टॉपिक वो ऐसे बोलता है, वो बोलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका क्या मतलब है बेटा, लीनियर इक्वेशन जो भी होगी उसका पेयर लेना है अपने को। पेयर का मतलब, जैसे एक इक्वेशन तो आपने उठाई रखी है बेटा, ये वाली देखो, ये रही 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये तो एक ही हुई। मैं इसी के जैसी एक इक्वेशन और लिख देता हूं इस तरह से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पेयर, है ना। तो इसको अपने बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज अवर हेडिंग। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। तो कुल मिलाकर पेयर का मतलब 2 इक्वेशन, लीनियर का मतलब उनकी डिग्री 1, इक्वेशन का मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी उसमें होना चाहिए, सॉरी साइन ऑफ इक्वालिटी उसमें होना चाहिए। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर 2 तरह के वेरिएबल होंगे, x और y। ये जरूरी नहीं है कि x और y हो, कुछ भी हो सकता है, l m n q कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर ये वाले जो 2 वेरिएबल है वो होने जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन कितने होते हैं। देखो 2 चीजें आती है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ, पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, वो लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर ये वाला जो x है इसकी पावर 1 है, तो इट इज अ लीनियर। समझ गए ना बात। तो यहां पर सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो मैं इस x की बात कर रहा हूं। अगर आप x की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे तो बेटा ये जो 6 है वो उधर जाएगा, उधर जाके बन जाएगा माइनस का 6, और ये वाला जो 3 है ये 3 जाएगा इसके अपॉन में, तो आ जाएगा 3 अपॉन में, तो मतलब x की वैल्यू -2। तो मतलब आपके पास x की एक ही वैल्यू आई है। देखो तो क्या कंक्लूजन निकला इस बात से, इससे ये कंक्लूजन निकला कि लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल में है तो उसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा बेटा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 इन एनी लीनियर इक्वेशन। समझ गए, जो कि 1 वेरिएबल में होगी हमेशा, उसकी बात कर रहा हूं, बाकियों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने तो बात की है किसकी, हमें तो पेयर चाहिए, तो अपने पेयर की बात करते हैं। देखिएगा देखो जब पेयर की बात आती है तो सॉल्यूशन ऑफ, अगला जो टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं, वो इक्वेशन सपोज आपके पास है, ये लिख दी मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं बेटा,
सॉल्यूशन का मतलब मुझे इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैं यहां पर सपोज पहला पॉइंट पुट करता हूं बेटा, मैंने कर दिया x की जगह पर 0 पुट और y की जगह पर 4 पुट। दिस इज अवर x, दिस इज अवर y। तो जब मैं पुट करता हूं तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, दिस बिकम 12। ठीक है ना, देखो ये वाला तो कैंसिल ही हो गया भाई, इसका क्या मतलब रहा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 3 12 अपने पास आएगा। ठीक है ना, इसी तरह से मैं यहां पर एक सॉल्यूशन और पुट करता हूं, लाइक मैंने पुट कर दिया बेटा 6,0। जैसे ही मैं 6,0 पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, y की जगह पर 0 आ जाएगा, फिर ये भी इक्वल में 12 आएगा। क्यों आएगा इक्वल में 12? आप वापस वही चीज़ देखिए, अब की बार इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है, तो जैसे ही आप 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। इसी तरह से बेटा मैं इसके और भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, y की वैल्यू 2 ले ली, मैं यहाँ पे पुट करता हूं, देखो 2 x की जगह पर 3 प्लस 3 y की जगह पर 2, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6 6, और ये देखो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, 6 प्लस 6 कितना, 12। तो इस तरह से मैं कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। तो कभी भी अगर आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी लीनियर इक्वेशन, फॉर एनी लीनियर इक्वेशन in two variables, तो कितने, इनफाइनाइट। ध्यान रखोगे आप ये। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसका एक रीजन और है कि इसको लीनियर अपने क्यों बोलते हैं। देखो इस तरह की इक्वेशन का जब कभी भी ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा ना, जैसे सपोज मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं एक बार रेंडमली बना देता हूं, आगे हालांकि अपने ग्राफ सीखेंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास कोई भी y एक्सेस है और ये हमारे पास हो गया x एक्सेस। आप लोग क्या करोगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे बेटा। यहां पर जैसे मैं पॉइंट को प्लॉट करता हूं, एक पॉइंट तो था मेरे पास 0,4, 0,4 का मतलब ये y एक्सेस पर लाई करेगा, तो मैंने यहां पर ले लिया 0,4 इस तरह से, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो दिस पॉइंट विल बी 0,4। और ये वाला जो पॉइंट आपका है 6,0, ये 6,0 लाइज करेगा बेटा x एक्सेस पर 1 2 3 4 5 एज वेल 6, तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा 6,0। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं बेटा। इस लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास इस तरह से बन जाएगी ये लाइन, ऐसे, है ना। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जिसमें सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं ना, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट आ रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो आप लोग यहां पर गौर कर सकते हैं, आप लोग फोकस कर सकते हैं। देखो यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, देखो यहां पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इस लाइन के। ठीक है, हालांकि सॉल्यूशन तो इसमें भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इसमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू यही आएगी बस, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आने वाली। समझे बात? तो अपने को फिलहाल ग्राफ सीखने हैं कि हमें ग्राफ कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाने की भी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से ग्राफ बनाए जाएंगे, फिर अपने एक्सरसाइज 3.1 को आज खत्म करेंगे। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन, यहां पर आपको कोई इक्वेशन दे दी, सपोज कुछ भी हो सकती है, लाइक मैंने आपको ये वाली इक्वेशन दे दी, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जनरली हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए आप क्या करोगे बेटा, ये जो भी इक्वेशन अपने को गिवन है 3x - 5y = 15, इसके अंदर आप कोई भी 2 पॉइंट फाइंड करोगे। सबसे पहला काम है, हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, कोई भी मतलब कोई भी। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है, जैसे कि पहली चीज आप ध्यान रखोगे, पॉइंट्स शुड बी इंटीजर, पॉइंट शुड बी इंटीजर।
ठीक है ना। वो जो पॉइंट्स हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए बेटा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि इंटीजर आना चाहिए, लेकिन एक ग्राफ में जब अपने वैल्यूज प्लॉट करते हैं तो इंटीजर वैल्यू को आप इजीली प्लॉट कर पाओगे। अब जैसे मान लो आपके पास वैल्यू ये वाली आ गई 63/62, हाउ विल यू प्लॉट दिस पॉइंट एट द ग्राफ, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, है ना। तो कोशिश करो कि वैल्यू जो है वो सारी की सारी क्या हो, इंटीजर हो। सेकेंड चीज आप ध्यान रखोगे बेटा वैल्यू फाइंड करते वक्त, पॉइंट शुड नॉट टू मच ग्रेटर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। लाइक आपकी वैल्यू आ रही हो 260, आपकी वैल्यू आ रही हो 1280, है ना। अगर बड़ी आ रही है वैल्यू तो उसका एक इलाज है कि आप अपना स्केल भी क्या कीजिए, बड़ा कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि स्केल आप फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे स्केल ले रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि ग्राफ कॉपी पर पूरा ही नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो चलिए मैं इस चीज़ को करता हूं साइड, अपने पॉइंट फाइंड करते हैं। देखो हमारे पास जो लाइन है उस लाइन के अकॉर्डिंग लाइन थी 3x - 5y = 15। मुझे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वो भी प्रॉपर, जो कि क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। जैसे अब मैंने क्या किया, देखो मैं पुट करता हूं बेटा इसमें लेट x = 0, या पुट x = 0 भी आप कर सकते हो। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ जाएगा बेटा 3, 0 आ जाएगा, -5y = 15। अच्छा 3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, माइनस का 5y = 15। फिर ये 0 तो 0 पड़े रहेगा, y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15/-5, आंसर आएगा -3। यानी कि बेटा ओवरऑल जो हमारा पॉइंट हमारे पास आया वो पॉइंट कौन सा आया, पॉइंट आया x की वैल्यू मैंने 0 पुट की और y की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। इसी तरह से आप बेटा एक और पॉइंट फाइंड करेंगे, लेट x = ऐसी क्या वैल्यू फाइंड करें कि y की वैल्यू आ जाए, है ना, और वो वैल्यू भी जो हो वो एक प्रॉपर वैल्यू हो। तो जैसे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी बेटा 5, कुछ भी कर सकते हो आप वैल्यू पुट, 3 आ गया बेटा, फिर 0 आ गया, सॉरी फिर 5 आ गया, -5, फिर y एज इट इज इक्वल में 15। व्हेन आई सॉल्व इट, इट विल बी 15 - 5y = 15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब कि हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट दोबारा फाइंड होगा, कौन सा, दैट इज 5,0। तो इस तरह से हमारा काम है बेटा 2 पॉइंट फाइंड करना। और कई बुक्स में इस तरह से टेबल भी बनवा रखी है, आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट ये टेबल भी बना सकते हैं, आपको पॉइंट निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर टेबल जनरेट करूँ तो मेरे पास टेबल क्या बनेगी, एक साइड मुझे x की वैल्यू लिखनी है और एक y की वैल्यू लिखनी है। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट की थी जब, मेरे पास y की वैल्यू -3 आ गई थी, और जब मैंने x की वैल्यू 5 पुट की मेरे पास y की वैल्यू 0 आ गई थी। अच्छा कुछ बुक्स में इसके 3 सॉल्यूशन भी फाइंड कर रखे हैं, है ना, ज़्यादातर टीचर्स भी बताते हैं कि 3 सॉल्यूशन, लेकिन माय डियर एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम अपने को 2 पॉइंट चाहिए। वो 2 पॉइंट्स अगर आप सही से निकाल लेते हो तो आपकी स्ट्रेट लाइन में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। जैसा कि मैंने 2 पॉइंट ये वाले निकाल लिए, एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अब क्या करना है, अब मुझे बनाना है ग्राफ। तो देखिए अपने ग्राफ बनाते हैं बेटा, किस तरह से ग्राफ बनाओगे, गौर कीजिए इस पर। ये अपना पास ये वाला हमारा हो गया y एक्सिस, दिस वन इज अवर y एक्सिस, एज वेल दिस वन इज अवर x एक्सिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, x और y को प्लॉट करना है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ये x एक्सिस हो गया, दिस वन इज y, दिस वन इज x डैश, एज वेल दिस वन इज y डैश। और यहां पर आप पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से, और इसी तरह से इधर भी। देखिए
अब जैसे मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मेरे पास पॉइंट कौन कौन सा है बेटा, मेरे पास है 0 -3, तो मतलब देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है, तो मतलब हमारा जो पॉइंट होगा वो ये वाला आएगा। इसी तरह से जब ये वाला पॉइंट आप प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। नाउ ज्वाइन दिस लाइन एंड यू विल गेट द ग्राफ। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करते ही मेरे पास इस लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा गया है। देखिए देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन इज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। देखो यहां तक पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना, यहां तक। तो देखो यहां पे दो बंदे हैं, तो अपने इसमें लेट करते हैं। सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने लेट कर ली x ईयर्स, ठीक है। और इसी तरह से उसकी डॉटर है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर ये हमने लेट कर ली y ईयर्स। देखो बेटा एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा, उसमें आपको एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपसे बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है बस आपको। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो एज वाला कोई भी क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, आप इस तरह से दोनों चीजें लिख लीजिए। जैसे मैंने एक साइड लिख लिया आफ्ताब और एक साइड मैंने लिख लिया डॉटर। अब यहां पर आप प्लेस कर दीजिए जो भी इनकी एज है। जैसे मैंने क्या किया, इसको x ईयर्स लेट कर रखा है और इसको y ईयर्स लेट किया है, तो इतना काम हमारा है। अब आगे देखो, नेक्स्ट जब अपने करेंगे वो करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। देखो ये बोल रहा है सबसे पहले 7 years ago। क्वेश्चन में देखिए 7 years ago, अगो का मतलब हुआ 7 साल पहले। तो देखो ये हमारा कॉमन सेंस है कि 7 साल पहले क्या होगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, 7 साल छोटे होंगे। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ से 7 माइनस कर दिया, बिकॉज वो बात कर रहा है अगो की। अगो का मतलब 7 साल पहले, तो वो 7 साल पहले दोनों के दोनों 7 साल छोटे होंगे, इसलिए मैंने यहां पर 7 7 दोनों तरफ से माइनस कर दिया। आगे बढ़ता हूं, आई वॉज 7 टाइम्स, देखो यहां पर लिखा हुआ है 7 टाइम्स, तो इसका मतलब हुआ 7 मल्टीप्लाई। आई वॉज 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई। एज ओल्ड एज यू वर देन, दिस यू इज यूज्ड फॉर द डॉटर। ये जो यू है वो किसके लिए यूज हुआ है, डॉटर के लिए यूज हुआ है। तो मतलब वो बोल रहा है अपनी डॉटर को कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी जो भी एज थी ना उसका 7 टाइम्स था। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन गई अपने पास। फिर जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 7y माइनस 7 7 जा 49। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, x आ गया बेटा माइनस का 7y आ गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 49 और आ जाएगा प्लस का 7। देखो मैंने क्या किया एक्चुअल में मैंने ये जो माइनस का 7 है इसको दूसरी तरफ ले गया और ये जो 7y था इसको इधर ले आया। तो अपने पास बन गया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 और ये आ गया प्लस का 7। अब मैं इस कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करता हूँ। आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने इसकी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, प्रोसेस वही है। एक साइड मैंने आफ्ताब लिख दिया और एक साइड मैंने लिख दिया डॉटर। दोनों को मुझे इक्विवेलेंट करना है। किस तरह से इक्विवेलेंट किया जाएगा वो देखिए आप। दोबारा यहां पर मैंने
एज को लेट लिखा x और इसको मैंने लिखा y। देखो आगे वाली लाइन पढ़ता हूं, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। देखो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, मतलब ये बात कर रहा है फ्यूचर की। अब से 3 साल बाद, तो जब 3 साल बाद की बात होगी तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 3 साल बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि आज से 3 साल बाद मैं जितनी भी तुम्हारी एज होगी उसका 3 टाइम्स हो जाऊंगा। 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई हो जाऊंगा। ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं जैसे पहले वाली को किया। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9। फिर अपने क्या करते हैं, इस 3 को तो ले जाते हैं दूसरी तरफ और इस 3y को ले आते हैं इधर की तरफ। तो मतलब ये बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास बनी x माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई बेटा, कौन कौन सी, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एज वेल दिस वन इज अवर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब आप देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली। जो मैंने अभी तक किया वो एल्जेब्रिकली किया और अब मुझे क्या करना है, ग्राफिकली करना है। तो मतलब मेरे पास जो दो लीनियर इक्वेशन आई हैं मुझे उसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए लेट ट्राई टू मेक द ग्राफ। जो दो इक्वेशन आई है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। दो इक्वेशन हमारे पास जो आई हैं, फर्स्ट इक्वेशन आई है बेटा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 एंड सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास आई है वो आई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमारा काम है बेटा दोनों तरफ इसके दो दो सॉल्यूशन फाइंड करके और ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की, ग्राफ ड्रॉ करने की। तो पहले मैं लिखता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की बात करता हूं पहले और इधर की तरफ मैं करूंगा इक्वेशन सेकंड की बात। ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, देखो ये वाली। क्या करें, पुट x इज इक्वल टू कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करो कि y की वैल्यू कंफर्टेबली आ जाए। पुट x इज इक्वल टू 7। तो जैसे मैं 7 पुट करूंगा आएगा 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब मैं इसको सॉल्व करूं अगर आगे तो ये बन जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 49। तो मतलब यहां से y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस का 49 बाय माइनस 7। तो वैल्यू आ गई 7। मतलब हमारे पास पॉइंट क्या आया, पॉइंट विल बी 7,7। एक पॉइंट हो गया ये वाला, है ना। अब क्या करना है, अपने को दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करना है। दूसरे पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो आ जाएगा मेरे पास, देखो x की जगह पर 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। फिर यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 42 डिवाइडेड बाय माइनस 7, मतलब y इज इक्वल टू वी गेट 6। तो ओवरऑल अपने को पता लगा कि हमारा जो पॉइंट आया वो फिर से क्या आया, पॉइंट आया बेटा 0,6। ये अपना दूसरा पॉइंट है। ठीक है। इधर क्या करते हैं, सेम चीज करनी है आपको, बस वो इक्वेशन सेकंड के साथ करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से मैंने लिख दिया बेटा पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बनेगा 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, यानी कि y की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 6 अपॉन में माइनस का 3 जो कि आएगा -2। मतलब इस लाइन से अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो पॉइंट आपको क्या मिला, वो पॉइंट हमें मिला बेटा 0, माइनस का 2। फिर इसी तरह से आप एक वैल्यू और पुट करोगे, लाइक मैंने पुट कर दिया पुट x इज इक्वल टू 6 पुट कर देता हूं बेटा। जैसे मैंने x की जगह पर 6 पुट किया
तो मेरे पास आएगा x की जगह पर 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, मतलब बचा आपके पास -3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगी 0/-3 इज इक्वल टू 0। मतलब फिर से वही बात, पॉइंट आपके पास क्या बना, पॉइंट हमारे पास बन गया बेटा कितना, पॉइंट बन गया 6,0। और फिर मैंने आपको बोला आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, कंफर्टेबल रहोगे। जैसे मैं टेबल बना देता हूँ, टेबल बनाऊंगा तो मेरे पास क्या क्या टेबल आई, देखो इधर वाली जो टेबल मेरे को फाइंड हुई वो टेबल मुझे ये वाली फाइंड हुई है, देखो x y। अच्छा, x की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 7, y की वैल्यू आई थी 7, x की वैल्यू मैंने पुट की 0, y की वैल्यू आई है 6। इसी तरह से इधर भी मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा देखो क्या क्या वैल्यू बनेगी, x है y है। जब मैंने x की जगह पर 0 पुट किया था तो मेरे पास y की वैल्यू -2 आई थी, और जब मैंने x की जगह पर 6 पुट किया था मेरे पास y की वैल्यू 0 आई थी। अब हमारे पास बचता है बेटा इसका सिर्फ ग्राफ बनाना। तो वो ग्राफ अपने कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक लाइन सेलेक्ट करता हूं मैं y एक्सिस, और देखिएगा ये मैंने बना दिया y एक्सिस, ठीक है। और इसी तरह से ये मैंने बना दिया x एक्सिस। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर करोगे पॉइंट प्लॉट। पॉइंट प्लॉट करते हैं इस तरह से, देखो 1, दिस वन इज 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसी तरह से आप हर तरफ प्लॉट कर दो। बताऊं ज्वाइन करूंगा तो बेटा ये कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे, ये हो गए ज्वाइन, ठीक है ना। तो ये आपके पास पहली लाइन बन गई। अच्छा, अगर मैं दूसरी लाइन बनाता हूं तो दूसरी लाइन मेरे पास क्या बनेगी वो भी देखिएगा। इस टेबल के लिए पॉइंट है मेरे पास 0,-2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, पॉइंट आएगा बेटा यहाँ इस जगह पर। फिर अपने को क्या करना है, अपने को करना है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। बाद में आप क्या करोगे, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दोगे। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बेटा कुछ इस तरह से ये भी आपके पास ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ जो है वो बनकर कंप्लीट है। यानी कि हमने कौन कौन से मेथड किए, हमने सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में, एल्जेब्रिक फॉर्म में। फिर मैंने उसको रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में। तो ये दोनों की दोनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो एल्जेब्रिकल फॉर्म है ये तो आपके पास ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में है, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो ग्राफिकल फॉर्म है ये 3.2 जब अपने करेंगे तो 3.2 में एज इट इज सारे के सारे ग्राफ हैं। तो आपको मैंने पूरी प्रोसेस एक बिल्कुल जैसे अपने को एग्जाम में लिखना है वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। आगे वाले क्वेश्चन भी 2 अपने करेंगे, लेकिन वो 2 जो क्वेश्चन है वो करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। आप प्रोसेस इसको फॉलो कर सकते हैं, एक बार मैंने आपको फिर उसका रिव्यू दे दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। देखिए बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। सबसे पहले आपको बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो देखो इसमें भी अपने को 2 चीज़ें दी हुई है, तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को लेट करते हैं, से कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, मैंने इसको लेट कर लिया ₹x, है ना। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो इसको जो मैंने लेट किया वो लेट कर लिया ₹y। अब मुझे करना है सारा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है अपने वैसा करते जाएंगे। देखिए फिर सबसे पहले अपने को बोला है 2 किलो तो एप्पल है और 1 किलो ग्रेप्स है,
देखो बेटा, अगर 1 किलो की कॉस्ट x है तो मतलब 2 किलो एप्पल्स की कॉस्ट हो जाएगी 2x। तो मतलब मैं पहले लिख देता हूँ। देखो उसने क्या किया, 2 kg एप्पल परचेज किए प्लस 1 kg उसने ग्रेप्स परचेज किए, है ना, और दुकानदार को कितने रुपए दे दिए, 160 रुपए दे दिए। तो देखो बेटा, 1 किलो की कॉस्ट थी x रुपीज ये रही, तो 2 किलो की कॉस्ट हो जाएगी 2x। इसी तरह से 1 किलो की कॉस्ट जो है वो y रुपीज है, तो मतलब यहां पर आ जाएगा 1y, और इक्वल में कितना उसने पे कर दिया, 160 रुपीज। बात समझ आई? तो इस तरह से आपके पास जो x की वैल्यू आई या जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो ये वाली आ गई। अच्छा, सेकेंड टाइम उसने क्या किया, एंड सेकेंड टाइम देखो आगे क्या बोलता है, आफ्टर अ मंथ, देखो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। इस बार क्या किया, एप्पल्स कितने परचेज किए, 4 kg ऑफ एप्पल्स, प्लस इसके साथ साथ 2 kg परचेज किए ग्रेप्स। तो यहां आ गया बेटा 2 kg ऑफ ग्रेप्स। और इस बार वो कितने रुपए दिया है शॉपकीपर को, इस बार दे दिया उसने 300 रुपए। तो अब वापस वही बात है बेटा, देखो 1 kg की जो कॉस्ट है वो x है, तो मतलब 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 4x। अब अपने को पता है कि 2 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी इसी तरह से, और इक्वल में कितना है, 300। और बेटा एक बात ध्यान रखा करो, जैसे अब मतलब ये इक्वेशन अपने पास बनी तो इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग 2 का डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा y ओनली, या 1y भी लिख सकते हो। 300 में मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 150। दिस वन इज योर इक्वेशन सेकेंड। तो फटाफट जल्दी से बताइए, ये मैंने अभी तक कौन सा रिप्रेजेंटेशन किया, वेरी गुड, ये मैंने अभी तक क्या किया, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है ना, तो ये इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब अपने को क्या करना है आगे, इसका बनाना है ग्राफ। तो बेटा मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बनाऊंगा ग्राफ, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी नहीं तो। देखिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं, नथिंग एल्स। देखिए इधर वाली जो टेबल है वो आपकी है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। मेरे पास यहां पर मुझे दो दो वैल्यूज चाहिए, मैं दोनों वैल्यूज आपको 1 बाय 1 पुट करके दिखा देता हूं। x चाहिए और y चाहिए। देखो पहले मैं बात करता हूं इस इक्वेशन की, मतलब इक्वेशन कौन सी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू पुट करता हूं बेटा 80, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। आप आराम से पुट कर सकते हैं। देखो 80 पुट करते ही 80 टू जा 160, 160 से ये 160 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, अगले स्टेप में आप कीजिए, y की जगह पर 80 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। या बात एक ही है, x की जगह पर 40 कर दीजिए तो y की वैल्यू 80 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरे वाली इक्वेशन के लिए मैं टेबल बनाता हूं यहां पे बेटा। दूसरे वाली इक्वेशन में भी हमारे पास वही चीज है, एक तो आपके पास है x और एक आपके पास है y। तो देखो दूसरे वाली इक्वेशन कौन सी, मतलब ये वाली, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। वैल्यू सोच समझ के पुट करना बेटा। देखो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू पुट करता हूं, से 80 पुट कर दी मैंने। जैसे मैं x की वैल्यू 80 पुट करूंगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा माइनस का 10। इसी तरह से आप x की एक वैल्यू और पुट कर दीजिए, से y की, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 50। जैसे 50 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, y की वैल्यू भी आएगी 50। आप लोग आराम से फाइंड करके देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा अब ये टेबल बनने के बाद हमारे पास दो दो पॉइंट आ चुके हैं। तो जब आपके पास दो दो पॉइंट आ चुके हैं तो इन टेबल के थ्रू मैं क्या बनाता हूं, अब बनाता हूं मैं इनका ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, दोबारा वही बात, दिस वन इज योर y एक्सिस एज वेल दिस वन इज योर x एक्सिस, है ना। फिर 1 बाय 1 मुझे क्या करना है, इन पर पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूं जल्दी से, लेकिन इस बार स्केल का ध्यान रखिएगा, 10-10 का स्केल लेना है। तो देखिए बेटा,
ग्राफ बनाना है अपने को, ग्राफ बनाना है तो देखो यहाँ पर अपने पास पॉइंट है बेटा 80 0, मतलब x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0। तो मैं पॉइंट यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट हो गया 80,0। और इसी तरह से x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 80 है। तो देखो x की वैल्यू 40 मतलब ये वाला यहाँ से जाएगा, और y की वैल्यू 80 मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर जाके ख़त्म होगा इस जगह पर। तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया कौन सा, दिस इज 40,80। अब आपका काम क्या है, आपका काम है बेटा इन दोनों को ज्वाइन करना। तो चलो अपने इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, तो इस तरह से मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूं बेटा, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, अगले पॉइंट के लिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको भी अपने प्लॉट करते हैं। उसको प्लॉट करोगे तो कैसे प्लॉट करोगे, देखिएगा x की वैल्यू 10 और y x की 80 और y की -10। तो देखो x की 80 y की -10 पॉइंट आएगा अप्रॉक्स यहाँ पे, x की 80 और y की -10। इसी तरह से फिर x की भी 50 और y की भी 50, मतलब 50 और ये वाला 50, मतलब पॉइंट आ जाएगा बेटा अप्रॉक्स इस जगह पर। थोड़ा सा गलत है, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा बेटा ये वाला, मैं बना देता हूं अप्रॉक्स आइडिया से, लगभग यहां 50-50। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, वही लाइन बनानी है। लाइन प्लॉट करोगे बेटा जब आप, तो लाइन प्लॉट करते वक्त आप ध्यान रखोगे इसको मुझे ज्वाइन करना था इस लाइन से ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा आपके पास दोनों के दोनों इक्वेशंस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। तो ये बनेगा इसका एप्रोप्रिएट ग्राफ। और ये चीज़ें लिखना मत भूला करो, एक्स एक्सेस हो गया जैसे ये वाला है ना, ये सीधा वाई एक्सेस हो गया हमारा, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो दिस इज सेड टू बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बेटा आपका जो बाकी है वो आप खुद करेंगे। अगर कोई दिक्कत लगती है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो बता दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर से एक बार, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।